हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पेपर 2 का आप क्वेश्चन का आंसर की देने वाला हूँ। सीरीज है, ध्यान रखिएगा, बी सीरीज है। पहला प्रश्न यहाँ पे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, धारा 21। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा राजस्व अधिकारी। काफी स्टूडेंट को इसमें समस्या हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर होगा राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट, कोरकर भूमि को जाना जाता है, यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जलसान है और अरियत है, बाबला खानवत भी है। देखिए यहाँ पे जनरली डी में रहता है यह सभी, और यहाँ पे सी में ही दिया है, तो जल्दीबाजी में अगर जिसने भी किया होगा, ठीक है, गड़बड़ जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 2013 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 11 नवंबर 1908 को किया गया था। तो देख पा रहे हैं झारखंड के पैटर्न को आप समझिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्हरण का प्रावधान करती है? वो करती है धारा 20। नेक्स्ट, बंजर भूमि की बंदोबस्त को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है। कितने साल के लिए? 5 साल के अंदर, ठीक है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? रैयत, मुंडारी, खूंटी कटीदार। इसमें हो जाएगा भूइहार खूंटी कटीदार, नाम ही लगा है भूइहार। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे दिया है सभी आवेदन दिए जाएंगे, तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूँ, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, धारा 60 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के बारे में प्रावधान करती है? ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोगों को क्लियर होगा तो जरूर, ठीक है, नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 क के अंतर्गत सलामी शुल्क या इस तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा 1 महीने किराए से। नेक्स्ट, जो हेतु जो पश्चिम सी भूमि में स्थित है डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट है, यहाँ पे क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार है, कहाँ पे? नरवापड़, तुरामडीह और जादूगोड़ा, अर्थात करेक्ट हो जाएगा यह सभी। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 का प्रभावी कब से माना जाएगा? तो कब से माना जाएगा? ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2014 से माना जाएगा। नेक्स्ट, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है, कहाँ पे हो जाएगा? तो भंडरिया। क्वेश्चन नंबर 17, पिपरवार है अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश डैश में स्थित है, टंडवा में स्थित है। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें आप लोग। नेक्स्ट, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा डैश डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मोतीझारा जलप्रपात डैश डैश नदी पर बना हुआ है, अजय नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 29.62%। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पलामू सेंचुरी। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है बिरसा मुंडा जैव पार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कह रहा है कि देश की कुल खनिज का 40% भाग यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड, ठीक है,
और है कि 40% यहाँ पे झारखंड में कुल खनिज का, यहाँ पे ठीक है कुल खनिज का है, ये गलत हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है, बिल्कुल सही है। तीसरा है झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, गलत है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो पूछ रहा है क्या यहाँ पे सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है। अब यहाँ पे देखिए औद्योगिकरण के लिए अभी तक पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका गूगल देवता भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है, ध्यान रखिएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना, ये तो आसान सवाल है, 2006 में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संदर्भ में यहाँ पे विचार कीजिए। तो काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, पीवीटीजी डाकाया योजना के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही है। तो कौन सा योजना सही है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार कीजिए। इसमें सारा जो विचार कर लिया गया है, ठीक है, आप लोग उत्तर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, 20 नवंबर 1962 को। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है, ठीक है, जो काफी तथ्यात्मक है, बहुत ही मतलब इसको जब तक रटेंगे नहीं काम नहीं हो पाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, ध्यान रखिएगा, 147.2 मेगावाट। 32 नंबर, 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने अपने कुल भूमि से, देख रहे हैं, 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए इतना दिया है, 156.30 एकड़ भूमि शामिल है। 158 एकड़ से ये सबको हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डील के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, देखिए कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, इसको भी दिया गया है, ठीक है। स्पेशल झारखंड में 7199.51 एकड़। नेक्स्ट, झारखंड टेक्सटाइल पर परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी, 2016 में यह नीति बनाई गई थी। कंपनी के नाम का झारखंड में उनसे संबंधित पते के साथ मिलाइए, ठीक है, यहाँ पे मिला लिया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 35 नंबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली परियोजना का लक्ष्य है। झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, क्या सच नहीं है, तो इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह परियोजना कब शुरू की गई थी, 2017 में यह परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, झारखंड के मेसी अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है कि इस अस्पताल में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, यही सही नहीं है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है, कौन सा जिला है, जामताड़ा जिला। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल में शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्र वृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है, स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है। इसका देखिए स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। जो प्रश्न जो बिल्कुल ही मतलब पता नहीं लग रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ संभावना व्यक्त किया जा सकता है, तो इस मेरे ख्याल से उसको स्किप करना ही ठीक है, उसको आप लोग छोड़ते चले।
स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो पलामू सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा, पलामू सेंचुरी पलामू में। नेक्स्ट, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश डैश में की है। कहाँ पे है? पेटरबार बोकारो में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है? तो पश्चिमी बोकारो में है। नेक्स्ट, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 4.2%। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, वाटरफॉल उपलब्ध है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? सभी है। देखिए सभी का जो देखिए आप लोग देखिए बार बार सी में दे रहा है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा बाकी सभी एग्जामों में। झारखंड राज्य जल नीति 2011 क्या है? तो संस्था के अनुकूल क्षमताओं को यह संबोधित करता है। 48, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है। इनमें से कौन सी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको भी आपको स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पुराना प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग को ठीक है अगर उत्तर पता लग रहा है इसका करेक्ट आंसर तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, इसे ज्यादा ही कुछ, ठीक है, माथापच्ची करना पड़ेगा। नेक्स्ट, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सी हो जाएगा, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। 52, खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी लाने का प्रस्ताव लिया है? तो उड़ीसा के अनुरूप। 53, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, राज्य संचालन समिति है। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना यहाँ पे कब जारी की गई है? ठीक है, देख पा रहे हैं, क्लाइमेट से संबंधित है, 30 जून 2009 को। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? तो सरायकेला खरसकवा को स्पेशल, ठीक है, घटना चक्र में सब दिया हुआ है। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? वो था पूर्वी सिंहभूम जिला में। 57, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा यहाँ पे दर्जा गया है? ठीक है, दूसरा दर्जा दिया गया है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने, देख पा रहे 30 सितंबर 2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह कौन सा, ठीक है, जिला है? साहिबगंज। झारखंड के लिए IPCC SREC उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि यह सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत यहाँ पे अधिक होगी। नेक्स्ट, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो खरीफ आपको पता होगा, ठीक है, जब चावल जब कटने लग जाएगा तो वर्ष की पहली अक्टूबर से पहले वर्ष के सितंबर तक। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष कितना यहाँ पे है? देखिए इसको भी स्टार लगाया गया है, मेरे ख्याल से 32% यहाँ में होना चाहिए, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? वो दिया है यहाँ पे देवघर में। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई है? तो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप लोग थे, ठीक है, एक बार इसे रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, प्रताप राय के द्वारा। पहड़ा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा ग्राम के प्रधान को पाहन कहते हैं। ढोकलो सोहरो प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंधित है। किस आदिवासी से? तो उराव से, यह ध्यान रखिएगा, उराव आदिवासी से यह संबंधित है।
बिटलाहा क्या है? एक प्रकार की, यह ध्यान रखिएगा, सजा है। नेक्स्ट, सेंद्रा बैंसी क्या है? यह एक शिकार परिषद है। देखिए बिल्कुल स्पेशल झारखंड में सारा दिया हुआ है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश डैश नामक ठीक है स्थान में होती थी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अखड़ा नामक स्थान में होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर बिरजिया। ध्यान रखिएगा बिरजिया। निम्नलिखित में से कौन खैरवार आंदोलन का नेता था? कौन था? भागीरथ माझी। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? अब ये भी नाम हुए, ठीक है, काफी मैंने सर्च किया, मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो 75 भी वही हाल है। 75 नंबर, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सदान नहीं है? ठीक है, इसे भी स्टार मार्क किया है। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ लिया है? यहाँ पे 9 अगस्त 1995 को। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अब हुआ डाकू दिकू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। दिकुओं मैंने बाहरी लोग, यहाँ पे दिया गया था झारखंड पार्टी को, मैंने झारखंड पार्टी के द्वारा। उस समुदाय में वधु मूल्य को कहा जाता है, गुनोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल हुआ था? यह था थेबले उरांव। नेक्स्ट, डोम्बरी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? बिरसा उल गुलान से संबंधित है। ब्रिटिश काल में सिंह भूमि के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रसम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? उस कर का नाम था दल कट्टी। सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? सूर्य। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सरहुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झारखंड महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? पहला, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मागे एवं जोरको। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार गए थे? वो स्थान है सिमडेगा। मुंडाओं की पुरखा कहानियों का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? सोसोबुंगा। नेक्स्ट, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसके लेखक हैं, यहाँ पे भी इसको भी स्टार लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? उसका नाम है फादर कामिल बुल्के। नेक्स्ट, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट द स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एवं हिंस मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? इसका लेखक है KS सिंह। वो लोगों को लड़का कोल किसने कहा गया है? SC रॉय के द्वारा। नेक्स्ट, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? LSSO मैली। नेक्स्ट, टांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, कृषि और वानिकी। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। नेक्स्ट, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया? इसके सहयोग से UNDP यूनेस्को के सहयोग से। 95 नंबर, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुर में किसने लिखा हुआ था? ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड में नियोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में यहाँ पे विचार करना है, तो इसका करेक्ट है यहाँ पे 1, 2, 3। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो जहानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय से। 98, महेंद्र सिंह धोनी ने, देखिए आप लोग अब, ठीक है, फेवरेट, अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला हुआ था? खेला हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। 99, सुमेलित खिलाड़ियों को, ठीक है, खिलाड़ी और खिलाड़ी का नाम है, करेक्ट उत्तर है यहाँ पे B है, मैच कर लिया गया है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे स्टेडियम और स्थान को दिया है, इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे A है। अब जिसका